ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 14 करना है इसका। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन पहले ऑलरेडी लिख लिया है कि z किसकी इक्वल है, अगर x प्लस आयोटा y की इक्वल हो और यहाँ पर 5z प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू, तो इसका हमारे पास मॉडुलस है यहाँ पर भी। ठीक है जी, तो यहाँ पर z का कॉन्जुगेट है। सिमिलरली हमने z का कॉन्जुगेट यहाँ से निकाल लिया, x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन के अंदर कहता है कि हमें सॉल्व करना है, इसके युग भी हमने सॉल्व करना है। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, इसका भी मॉडुलस। यह आ जाएगा 5x प्लस 5 बाई आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा मॉडुलस इक्वल टू 5x माइनस 5 बाई आयोटा माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। अच्छा जी, सिमिलरली इसके रियल पार्ट्स को मॉडुलस ऑफ द 5x प्लस 4 आयोटा को हमने कॉमन निकाला, अंदर रह गया 5 बाई प्लस 1 इंटू आयोटा। ठीक है जी, ये सिंगल आयोटा था ना। इसी तरह यहाँ पर मॉडुलस करेंगे 5x माइनस 3, और यहाँ पर आपने अगर कॉमन निकाले ना आयोटा को, अगर प्लस आयोटा को कॉमन निकालेंगे तो ये 2 है, 2 माइनस 5 आयोटा, 2 माइनस 5 बाई। ठीक है जी, आयोटा तो हमने कॉमन निकाल लिया, मॉडुलस आ गया। अब देखिए रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो गए। अब मॉडुलस इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 बाई प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इक्वल टू 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 बाई का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब सिमिलर हम भी काम करेंगे स्क्वायर ऑन। ठीक है, आपने खाली ये स्टेप लिखना है और बाकी आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 16 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 40x, 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 14, और 25 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 50 वाई इक्वल टू। अच्छा, इधर हमारे पास इधर भी स्क्वायर ओपन करेंगे, 25x स्क्वायर प्लस 9 और स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 30x। इसी तरह प्लस 4 प्लस 25 वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 4 माइनस 20y। अच्छा, इन सारों को उठा के हम इधर ले आते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 25x स्क्वायर। अच्छा, आप इसको साथ साथ सॉल्व करते हैं, प्लस 25 वाई स्क्वायर। अच्छा, x वाली टर्म तो नहीं है तो प्लस 40x प्लस 50y, 16 प्लस 1 17, इसी तरह माइनस 25x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस 25y स्क्वायर, अरेंज करके लिख रहे हैं ना, माइनस 30x, तो यहाँ पर आके प्लस का 30x हो जाएगा, माइनस को 25 है क्योंकि ये किस तरफ आ रहा है तो ये प्लस को 25 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 प्लस 4 कितना था हमारे पास 13, प्लस का 13 है, इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 25 प्लस 25 प्लस 25 माइनस 25, ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। उसके बाद हमारे पास रह गया 40x प्लस 30x, तो ये हमारे पास आ गया 70x, 50y प्लस, तो ये प्लस हमारे पास आ गया 70y, और 17 माइनस 30 ये हमारे पास कितना आ गया जी, 17 में से 13 को निकालेंगे तो प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप 70y इज इक्वल टू माइनस 70x और माइनस 4, 70 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 70 ओवर 70x माइनस 4 ओवर 70। अब यहाँ पर हमारे पास 4 का टेबल जाता है, 2 का तो टेबल जाता है, 70 टाइम कैंसिल होगा और 2 और यहाँ पे 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड माइनस 2 ओवर 35। तो ये हमारे पास क्या आ जाए इसका रिलेशन। ठीक है जी,
एक क्वेश्चन नंबर हमने 14 पढ़ा है, इसी तरह हम अभी इसका क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 भी बिल्कुल सेम इसी तरह का है। ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो 3z conjugate -2 प्लस आयोटा मॉडुलस, सॉरी z है 3z प्लस आयोटा मॉडुलस। अच्छा जी, उसी तरह अभी z की वैल्यू बता दी गई है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, तो बार बार लिखते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट पुट करेंगे। अगर यहाँ पर पुट करेंगे ना x माइनस आयोटा वाई, तो ये बनेगा 3x माइनस 3y आयोटा, और ये आ जाएगा -2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया जी। इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3x प्लस 3y आयोटा प्लस आयोटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2, और आयोटा को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 3y आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर भी सिमिलरली वही काम हम करेंगे, तो 3x प्लस 3y प्लस 1 इंटू आयोटा। ठीक है जी, मॉडुलस है। मॉडुलस हम कैसे लेते हैं, x के यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 माइनस 3y होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सिमिलरली यहाँ पे कितना आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का होल का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। वही आपने लाइन लिखनी है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कम कर रहा हूँ ताकि हमारा ज़्यादा काम हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12 और 24x प्लस 1 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6y। ठीक हो गया जी। तो इसको हम दोबारा इक्वेशन को हम सेपरेट करना है, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 24x। अरेंज करके लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास गलती की गुंजाइश कम होती है। 4 प्लस 1 5, सिमिलरली माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, अच्छा माइनस 6y, और माइनस का हमारे पास क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। माइनस 9, ये वाली टर्म्स हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं वो बची है माइनस 24x माइनस 6, तो माइनस 12y प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, ये y है, ये y की टर्म। अच्छा, हमने y के साथ सेपरेट करना है, तो ये माइनस 24x प्लस 4 इज इक्वल टू 12y। इधर पे इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, माइनस 24 बाई 12x प्लस 4 बाई 12 इज इक्वल टू y। ये 2 टाइम कैंसिल होगा और ये 1 बाई 3, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी ये जी। आप अच्छी तरह देख लें, ये हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x प्लस 1/3, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1/3। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ देंगे। अब इसके जो नेक्स्ट 16 से पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो नए पार्ट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।